नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लगातार मुझसे सभी कैंडिडेट्स एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि सर फाइनल कट ऑफ कितनी हो सकती है। मेरा सिलेक्शन तो हो गया है डीवीपीएसटी के लिए, लेकिन क्या मेरा फाइनल चयन होगा या नहीं, ये सवाल गर्ल्स और बॉयज़ कैंडिडेट दोनों के द्वारा लगातार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम मेनली दो चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि आपकी फाइनल जो है कट ऑफ कितनी हो सकती है, प्लस गर्ल्स का सवाल है कि सर क्या सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी। तो इन्हीं को लेके हम चर्चा करेंगे। ठीक है, कुछ डेटा आपके सामने रखने जा रहा हूँ, पहले आप उनको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लीजिए, बाकी चीज़ें आपको खुद ही स्पष्ट हो जाएंगी। सबसे पहले डीवीपीएसटी में आपको ध्यान रखना है टोटल कितने बच्चे बुलाए गए। ऑलमोस्ट 1,75,000 बच्चे बुलाए गए, जो कि बताया गया कि आपकी जो वैकेंसी है उसका 2.5 गुना है। ठीक है, ऑलमोस्ट, तो ऑलमोस्ट कितने 3 गुना बच्चे हैं। ये संख्या कितनी हो रही, 1,75,000 के आसपास है, तो 1,74,000 समथिंग, लेकिन हम मोटा मोटी एनालिसिस के लिए मान के चलें 1,75,000 बच्चे बुलाए गए। ठीक है, आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी, 60,244। ठीक है, इसमें आप देखेंगे बॉयज़ की और फीमेल की कितनी है। फीमेल की सीट्स हैं लगभग 12,000 के आसपास। ठीक है, और मेल कैंडिडेट्स की सीट कितनी है, ऑलमोस्ट 48,000 के आसपास लगभग कितनी है मेल कैंडिडेट्स की सीट हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आप देखेंगे 2.5 गुना, अगर जो मेल कैंडिडेट्स हैं 48,000 का 2.5 गुना करें तो कितना हो रहा है, 1,20,000 के आसपास ये संख्या निकल के आ रही है। ठीक है, 1,20,000 के आसपास कितने बच्चे बुलाए गए, मेल कैंडिडेट्स बुलाए गए। टोटल कितने, 1,75,000। ठीक है, 1,75,000 से जो मेल कैंडिडेट्स हैं 1,20,000 अगर हम माइनस कर दे रहे हैं तो ये संख्या कितनी निकल के आ रही, 50,000 संख्या शेष बच रही। और ये संख्या किसकी, ये है फीमेल कैंडिडेट्स की। ठीक है, तो फीमेल कैंडिडेट्स कितनी बुलाई गई, लगभग 50,000 के आसपास। आपकी नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, लगभग 12,000। ठीक है, फीमेल की मैं बात कर रहा हूँ, 12,000 आपकी पोस्ट है और कितने बच्चे बुलाए गए हैं, 50,000। तो ये कितना हो रहा है, लगभग आप देखेंगे 4 टाइम्स, 4 गुना के आसपास आपकी ये संख्या निकल के आ रही है। ठीक है, 4 गुना महिला कैंडिडेट्स बुलाई गई हैं डीवीपीएसटी के लिए। ठीक है, ध्यान रखिए सेकंड मेरिट लिस्ट कब आती है, जब उनको जो है जितनी नंबर ऑफ वैकेंसी होती है उतने बच्चे उनको नहीं मिलते, उसके बाद ही वो सेकंड मेरिट लिस्ट लगाते हैं। ठीक है, पहले की भर्तियों में देखेंगे सेकंड मेरिट लिस्ट आई है, क्यों, क्योंकि उनको जो है जितने कैंडिडेट चाहिए थे उतने नहीं मिले थे। कई बार डीवीपीएसटी में बच्चे ज़्यादा छट जाते हैं, पीईटी में छट जाते हैं। ठीक है, इसी वजह से उनको सेकंड मेरिट लिस्ट लगानी पड़ती है। लेकिन इस बार क्या है, आपकी जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं उनका 4 गुना बच्चे चूंकि बुलाए गए हैं। ठीक है, मुझे नहीं लगता है कि सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी, मुझे बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी इसकी नज़र नहीं आ रही। झूठी दिलासा देने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में ऑलरेडी बच्चे बुलाए गए हैं। ठीक है, 50,000 के आसपास फीमेल कैंडिडेट्स बुलाई गए डीवीपीएसटी के लिए। पोस्ट कितनी, 12,000। ठीक है, कितने बच्चे बाहर करेंगे, ठीक है, 12,000 उनको लेने, बुलाए गए कितने, 50,000 के आसपास। तो इसमें सेकंड मेरिट लिस्ट आने की कोई चांसेस बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो किसी भी आप गलत फहमी में ना रहें और इसकी उम्मीद ना करें कि सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी। इससे बेहतर है कि आप जिस भी तैयारी में लगे उस तैयारी को और अच्छे से कंटिन्यू करें, ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। निश्चित तौर पर आपकी तैयारी अच्छी है, 2 ही 4 नंबर से आपका रोका होगा, तो इसका मतलब है कि आपकी तैयारी ख़राब नहीं है, तैयारी का स्तर ठीक है। थोड़ा सा उसको और एनालिसिस करके तैयारी अच्छी करनी होगी। ठीक है, ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। बात करें कि फाइनल कट ऑफ को लेके, हम बात करेंगे मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स को लेके बात करेंगे। देखिए, आपका चयन हुआ है, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप जनरल कैंडिडेट हैं, ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, एससी एसटी किसी भी कैटेगरी के हो सकते हैं। ठीक है, हो सकता है आप एकदम बॉर्डर लाइन पे हैं। नॉर्मलाइजेशन का इसमें बहुत बड़ा खेल देखने को मिला है। पहले जो बच्चे कह रहे थे कि सर मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, मेरा स्कोर अच्छा नहीं हुआ, लेकिन उनका भी सिलेक्शन हो गया। या जो बच्चे बहुत कॉन्फिडेंस से कह रहे थे कि सर मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। ऐसा किस वजह से हुआ, आप सब भी जानते हैं, नॉर्मलाइजेशन की वजह से। ठीक है, सपोज दैट आपका चयन तो हो गया डीवीपीएसटी के लिए, लेकिन आपको अपना स्कोर तो मालूम नहीं कितना है। ठीक है, हो सकता है आप बॉर्डर लाइन पे ही हो। तो इसमें बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइट होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बच्चे बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटमेंट भी हैं, तो ये बहुत किलिंग अप्रोच होती है। ठीक, बहुत एक्साइटमेंट अच्छा नहीं होता है। क्यों, क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा मात्रा में बच्चे बुलाए गए हैं, 1,75,000 बच्चे हैं, पोस्ट हैं आपकी 60,000 पोस्ट है। ठीक है, तो बाकी बच्चों को कहीं ना कहीं किसी न किसी हर स्टेप से बच्चे बाहर ही होंगे। ठीक है, और पूरे बच्चे डीवीपीएसटी या पीईटी से बाहर हो जाए ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। जो मेल कैंडिडेट्स हैं वो बहुत कम ही पीईटी से बाहर होते हैं। ठीक है,
तो इसी वजह से इनको कट ऑफ निश्चित तौर पर बढ़ानी होगी, कट ऑफ इंक्रीज करना होगा, तभी जो बच्चे 60,244 उनको शेष बचेंगे। इसके लिए जो डेटा जो एनालिसिस पास्ट ईयर्स का कहता है वो यही कहता है कि जो आपकी कट ऑफ लगी है जिस भी आप कैटेगरी के होंगे, उस हर कैटेगरी में अगर मेल कैंडिडेट्स की बात करें तो कम से कम 2 से 3 मार्क्स बढ़ने की पूरी संभावना है। ठीक है, अगर फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो 1 से 2 अंक बढ़ाए जा सकते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ाए जाएंगे। आप जिस भी कैटेगरी के हैं, ठीक है, आपकी कट ऑफ से अगर 2 नंबर से ज़्यादा आपके अंक हैं तो 100% आप सेफ हैं। मैं फीमेल कैंडिडेट्स की बात कर रहा हूँ। अगर मेल कैंडिडेट्स की बात करें तो आपकी कट ऑफ से अगर आपके 3 अंक से ज़्यादा आपके अंक बन रहे हैं तो 100% आप सेफ हैं। आप बिल्कुल भी तनाव न लें, आपका चयन जरूर होगा अंतिम रूप से। ठीक है, तो इससे ज़्यादा कट ऑफ के बढ़ने के चांसेस नहीं है फिलहाल के लिए। बाकी जैसे एक बार DVPST और PET हो जाता है, उनके जो डेटा सामने निकल के आएंगे, सारी चीज़ों को एनालिसिस करने के बाद और तार्किक रूप से चर्चा की जा सकेगी। लेकिन कुल मिला के पास्ट ईयर के जो एनालिसिस रहे हैं, जो डेटा रहे हैं, उनको खंगालने के बाद यही आपके सामने इनपुट निकल के आए हैं जो मैंने आपके सामने पेश किए। ठीक है, बहुत ज़्यादा तनाव में न रहे, जो चीज़ें जेन्युइन है मैंने आपके सामने पेश कर दिए। झूठी दिलासा देने से कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, सबसे बेस्ट अप्रोच यही होगी कि आप लोग जिन बच्चों का चयन नहीं हुआ या जो बॉर्डर लाइन पे वो नेक्स्ट भर्ती की तैयारी करें, वो ज़्यादा बेहतर होगा। प्लस बहुत सारे बच्चे मुझे फ़ोन कॉल कर रहे हैं कि सर मेरा चयन नहीं हुआ, घर वालों की बहुत उम्मीद थी, इनफैक्ट मेरी खुद ही बहुत उम्मीद थी कि मेरा चयन हो जाएगा, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखिए, आप लोग लगातार जो है पढ़ाई करते रहें, अध्ययनरत रहें, डटे रहें। कई बार क्या होता है, आपके पेशेंस की परीक्षा ली जाती है। ठीक है, तो आप अपने पेशेंस को, अपने सब्र को टूटने मत दें, अपने आप पर विश्वास रखें। निश्चित तौर पर आपका आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं बहुत अच्छी जगह, बहुत शानदार पद पर आपका चयन जरूर होगा। ऐसी मेरी जो है ईश्वर से प्रार्थना हमेशा रहेगी आप सबके लिए। ठीक है, स्टे फोकस्ड, हमेशा फोकस्ड वे में रहिए, फोकस्ड वे में रह के पढ़ाई कीजिए। इधर उधर की बातों में, मान लीजिए परीक्षा नहीं बनी, ठीक है, कोई बात नहीं, आगे की परीक्षा के लिए आप जो है अध्ययनरत हो जाइए, निरंतर हो जाइए, वही आपको अंतिम रूप से सफल बनाएगा। ठीक है, जिन बच्चों का इसमें चयन हो गया, DVPST के लिए जो बुलाए गए हैं, उनके लिए मेरी तरफ से यही सजेशन रहेगी कि ईमानदारी के साथ आप रनिंग करते रहें और जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, उन डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से आप एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लें। अगर चीज़ें स्पष्ट ना हो रही, कुछ चीज़ें समझ में ना आ रही, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो एक बार मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे डायरेक्ट फ़ोन कॉल करके जिस भी माध्यम से आप कनेक्ट करना चाहें, आप सब मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरे द्वारा हमेशा ही प्रयास किया जाता है कि आप सबको जो है जेन्युइन और ऑथेंटिक जो है जानकारी आप सबके साथ शेयर की जाए। बाकी आप लोग लगातार पढ़ाई करते रहे, जो भी अपडेट होती मैं हमेशा आपके साथ शेयर करता रहूँगा। मेरा जो दायित्व है कि आप सबको अंतिम रूप से चयनित होकर देखना, आप सब सफल हों, आप सब वर्दी के हकदार हैं, आप सबको वर्दी मिल जाए, यही मेरा प्रयास है। इससे अधिक मेरा और कोई प्रयास नहीं है। ईश्वर करे आप सबकी मनोकामना पूर्ण हो, आप सब जरूर सफल हों। आज की इस वीडियो को इन्हीं शुभकामनाओं के साथ समाप्त करना चाहते हैं। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।